बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना वहां पर ना घटे, क्योंकि जाहिर बात है वहां पर भी समर्थक पहुंच सकते हैं, तो उनसे निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बशीरहाट कोर्ट के बाहर इस वक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे शाहजहां शेख को यहां पेश किया जाएगा और जैसे कि हमने आपको बताया 55 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई है टीएमसी नेता शाहजहां शेख की, और इससे पहले उसके तमाम ठिकानों पर छापेमारी भी चल रही थी। आशिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है कलकत्ता से। आशिका, पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं, बशीरहाट कोर्ट जो है उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है, और इस वक्त कहां लेकर जाया गया है शाहजहां शेख को, कुछ इस बारे में अपडेट इंफॉर्मेशन? देखिए, फिलहाल उसे संभवतः लॉकअप में रखा गया है और बशीरहाट कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। आपको ये भी बता दूं कि बशीरहाट कोर्ट में पुलिस की तैनातगी बड़ी संख्या में की गई है। मीडिया को दूर ही रखने का फिलहाल जो प्लानिंग है वो ये है। और आपको बता दें कि शेख शाहजहां को सुबह तड़के गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और लंबा समय बीता है, 55 दिन का समय जब ईडी के ऊपर हमला हुआ था उसके बाद से, और महिलाओं के आंदोलन के बाद भी 15-20 दिन का समय बीत चुका है। टीएमसी लगातार ये कहती रही है कि कोर्ट ने हाथ बांध रखे थे। हालांकि अभिषेक बनर्जी के कहने के अगले दिन ही कोर्ट ने यह साफ कहा कि एक मिसकंसेप्शन तैयार किया जा रहा है कि कोर्ट ने रोक रखा है। कोर्ट ने सिर्फ एसआईटी पर रोक लगाई थी, न कि शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर। अब उसकी गिरफ्तारी हुई है और ठीक उसके इलाके के बगल से मिनाखा से उसकी गिरफ्तारी हुई है। पंकज, इतने समय से ये कयास लगाए जा रहे थे बांग्लादेश में तो जाकर नहीं बैठ गया है, छुपा है शेख शाहजहां, लेकिन अब साफ हो गया कि इतने दिनों से लगातार अपने ही इलाके में था, पूरी गतिविधि पर नजर बनाए हुए था। और जो महिलाएं आगे आकर के बात कर रही थी, जो कि ये कह रही थी कि हमें डर है कि हमारी बातों को शेख शाहजहां सुन रहा होगा और बाद में हमसे बदला लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि इलाके में था, पूरी गतिविधि पर नजर बनाया था, कौन क्या कह रहा है ये देख रहा था, भाजपा के नेता आ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और इतना बड़ा मुद्दा इसे बना दिया भाजपा ने, पंकज, कि आखिरकार शेख शाहजहां की आज गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी का रिएक्शन आ गया है। क्या कहा है सुकांतो मजूमदार और दिलीप घोष ने, जरा वो आपको सुनवा दें। कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। পুলিশের হাতে দায়িত্ব দিতে একটা ছিচকে মস্তানকে ধরতে 57 দিন লাগলো, তাহলে যারা বড় বড় ঘুরে বেড়াচ্ছে রাঘব বোয়াল, তাদেরকে পুলিশ তো কোনোদিন ধরবে না। নেতারা বলছেন 1 সপ্তাহ 2 সপ্তাহ, আমি জানি না পুলিশ প্রশাসন তারা কি করছে, পার্টির স্পোক্সম্যান পার্টির নেতারা ঠিক করে দিচ্ছেন কাকে কবে ধরা হবে। अब सवाल आशिका ये भी है कि ममता बनर्जी को जवाब देना पड़ेगा, अगर कुछ किया नहीं था शाहजहां शेख ने तो गिरफ्तारी क्यों हुई, और पुलिस को जवाब देना पड़ेगा 55 दिन क्यों लग गए गिरफ्तारी के। देखिए, यही तो कंफ्यूजन जिस पर लगातार टीएमसी, जिसका ये कह सकते हैं कि रिफ्यूज ले रही है, बहाना बना रही है। टीएमसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने हाथ बांध रखे थे पुलिस के, वरना तो पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती। हालांकि कोर्ट ने जब ये साफ किया कि हमने तो सिर्फ एसआईटी पर रोक लगाई थी, गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी, उसके बाद टीएमसी का बयान आता है कि 7 दिन के भीतर गिरफ्तार होगा शेख शाहजहां, और 3 दिन ही लगे शेख शाहजहां को ढूंढ निकालने में पुलिस को। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस जानती थी कि वो कहां पर छुपा हुआ है। विरोधी दल लगातार ये सवाल उठा रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कल ही ट्वीट करके ये कह दिया था कि शेख शाहजहां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, डील हो चुकी है। डील की बात शुवेंदु अधिकारी ने की और ये कहा कि उनको बिल्कुल, तो बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग गया, क्या पुलिस को मालूम था, और फिर 55 दिन के बाद ही आखिर गिरफ्तारी क्यों हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोपहर 2 बजे के करीब बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले जबरदस्त सुरक्षा के बंदोबस्त कर दिए गए हैं कोर्ट परिसर के बाहर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी आज एक बार फिर से संदेश खाली जाने वाले हैं। शुवेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संदेश खाली जाने की इजाजत अनुमति मांगी थी, जिस पर सुनवाई के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को सशर्त यानी शर्तों के साथ संदेश खाली जाने की
इजाजत दे दी है। शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से जाएंगे संदेश खाली। आशिका, एक बार फिर से जाने वाले हैं संदेश खाली शुभेंदु अधिकारी, लेकिन शर्तें लगाई गई हैं इस बार। देखिए, पिछली बार भी शर्तें उनके ऊपर लगाई गई थी कि वो भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं आदि, और आज भी वैसी शर्तें हैं कि भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, समर्थकों को साथ नहीं लेकर के जा सकते। लेकिन कुछ इलाके हैं जहां पर जेलिया खाली के खास तौर पर जहां पर उनको जाने की अनुमति मिली है, तो लगातार दूसरी बार कोर्ट की अनुमति से ही शुभेंदु अधिकारी वहां पर जा रहे हैं। साथ ही साथ एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो कि पूर्व कुछ ब्यूरोक्रेट्स और सीजीआई को लेकर के थी, जो उसे भी परमिशन कोर्ट नहीं दी है जाने की। और इसके पहले जो तस्वीर देखने को मिली थी, अधीर रंजन चौधरी को रोक दिया गया था, शुभेंदु अधिकारी को 2 बार रोक दिया गया था, सुकांतो मजुमदार को रोक दिया गया था, साथ ही साथ दूसरे दल के कई नेताओं को भी रोक दिया गया था संदेश खाली जाने से। उसके बाद कोर्ट की परमिशन लेकर के शुभेंदु अधिकारी एक दिन जाने के लिए निकले थे, तब भी पुलिस ने उनको रोका था जब दूसरी बेंच से आदेश मिला और शुभेंदु बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिका। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। आज दोपहर 2 बजे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जाएगा शाहजहां शेख को। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, टीएमसी नेता शाहजहां शेख गिरफ्तार हो चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले हमने ये खबर दिखाई कि करीब 55 दिन के बाद शेख शाहजहां आज पुलिस के हाथ से चढ़ा है। अब जरा हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल में आगे क्या होने वाला है, इसकी तस्वीर स्पीकर के फैसले के बाद साफ होगी और मौजूदा सियासी हालात में स्पीकर 2 में से कोई एक फैसला ले सकते हैं। क्या कुछ हो सकता है हिमाचल में, जरा वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त अगर हम बात करें, कांग्रेस के 6 एमएलए बागी हैं। अब या तो सभी 6 बागियों को विधायक पद से इस्तीफा देना होगा या फिर सभी बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। और इन दोनों में से जो भी फैसला होगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आंकड़े कुछ इस तरह से बदल जाएंगे। सदन में मौजूदा स्थिति यह है कि अभी कुल विधायकों की जो नंबर है वो 68 है। इस लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 35 होता है, लेकिन बागी विधायकों पर कार्रवाई के बाद सदन में कुल विधायकों की संख्या 62 हो जाएगी और तब वो जो नंबर है बहुमत का वो 32 हो जाएगा। और अगर हिमाचल विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 32 हो गया तो क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार खतरे में आ जाएगी? आइए जरा ये भी समझते हैं। हिमाचल में फिलहाल कांग्रेस के 34 एमएलए हैं, एकजुट हैं, जिनमें से अगर और विधायक नहीं टूटे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर कोई किसी तरह का खतरा नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस के सामने अभी भी 2 विकल्प बाकी हैं। शायद इसीलिए स्पीकर ने बागी विधायकों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वो दोनों विकल्प क्या है वो भी समझ लीजिए। पहला विकल्प यह है कि कांग्रेस बागी विधायकों की शर्त माने और सुक्खू को सीएम पद से हटाकर पार्टी में उनकी वापसी कराए। इससे सरकार गिरने की आशंका दूर दूर तक खत्म हो जाएगी। और फिर दूसरा विकल्प यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने रहे और जब तक कि लोकसभा चुनाव ना हो जाए, तो यह दूसरी परिस्थिति बनती है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण है और साथ ही साथ यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, पहले आपके पास आना चाहेंगे। कल